आज हम बीए पार्ट थर्ड फर्स्ट के फिजिकल ज्योग्राफी में ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें आगे उसी चैप्टर में आगे का जो अध्ययन है वो इस तरह से है। ज्वालामुखी उद्गार के अनुसार वर्गीकरण, जिसमें केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, अभियान प्रकार के उद्गम वाले ज्वालामुखी, स्टेम्बोलियन प्रकार के ज्वालामुखी, वैक्लियन प्रकार के ज्वालामुखी, वसुवियस प्रकार के ज्वालामुखी, पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी। दूसरा है दरारी उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। उद्गार की अवधि के अनुसार 3 तरह के ज्वालामुखी होते हैं। सक्रिय जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत। सक्रिय में ऐसे हैं जो हमेशा उनमें से लावा, गैस, जलवाष्प, भाप आदि निकलती रहती है। प्रसुप्त का मतलब ये होता है कि कुछ समय के बाद में वो जागृत होते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर जागृत हो जाते हैं। शांत ज्वालामुखी जो एक बार उद्भवन के बाद में दोबारा उनमें उस जगह ज्वालामुखी प्रज्वलित नहीं होता है या विस्फोट नहीं होता है। उद्गार के स्वरूप और तीव्रता के आधार पर वर्गीकरण। ज्वालामुखी का उद्गार दो रूप में होता है। प्रथम, एक छिद्र नली या द्रोणी के सहारे अत्यधिक लावा पदार्थ, गैसें, विखंडित पदार्थ बड़े धमाके के साथ धरातल पर प्रकट होते हैं। द्वितीय, जब गैसों की तीव्रता कम होती है तो दरार, एक लंबी दरार के सहारे तरल लावा शांत रूप से निकलकर विस्तृत क्षेत्र में मोटी परत के रूप में लावा की मात्रा अनुसार धरातल पर जमा हो जाता है। उपयुक्त आधार पर ज्वालामुखी को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, धरातलीय दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी प्राय एक सक्रिय नली या द्रोणी के सहारे एक छिद्र से होता है। जब लावा के साथ गैसों की मात्रा अधिक होती है तो ऊपरी दबाव कम होने से ये गैसें बड़ी तीव्रता से भूपटल के नीचे भाग पर धक्का लगाती हैं। जहाँ कहीं भी भूपटल कमज़ोर मिलता है वहाँ पर गैस इन्हें तोड़कर भयंकर आवाज़ करती हुई अत्यधिक तीव्रता के साथ धरातल पर प्रकट होती हैं। परिणाम स्वरूप लावा पदार्थ अत्यधिक ऊंचाई तथा आकाश में चला जाता है। वाष्प, गैसें, धूम की अधिकता आकाश को अधिक दूर तक घनघोर काले बादल छा जाते हैं। थोड़ी देर बाद लावा, विखंडित पदार्थ इसी प्रकार गिरने लगते हैं जैसे चट्टानी टुकड़े की वर्षा हो रही हो। इन्हीं पदार्थों को एकत्रित होने तथा जमाव से ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ शंकु की संरचना होती है। कभी कभी इनका आकार शंकु न होकर गुंबदाकार टीले के रूप में होता है। ये ज्वालामुखी जिस छिद्र का व्यास कुछ 100 फीट अधिक नहीं होता और आकार गोलाकार करीब करीब गोल होता है, इनसे गैस, लावा, विखंडित पदार्थ अधिक मात्रा में विस्फोट उद्बोधन के साथ आकाश में काफ़ी ऊंचाई तक प्रकट होते हैं। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी कहे जाते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। इनके उद्गार से भयंकर भूकंप आते हैं। शंकु का अधिकांश भाग विस्फोट होकर वायुमंडल में उड़ जाता है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि सभी केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी एक समान ही भयंकर नहीं हुआ करते। इनके उद्गार में अंतर, विस्तृत पदार्थों का भिन्नता व उद्गार की अवधि के अनुसार इन कई उपविभागों में रखा है। इसी आधार पर लैक्रेशियस ने ज्वालामुखी को 4 प्रकार हवाई, स्टेम्बोली, वोल्केनोफिलियन प्रकार में विभाजित किया। तब कुछ विद्वानों ने 6 प्रकार से वर्गीकृत किया है जो प्रत्येक रूप विशेष प्रकार से उद्भेदन पर आधारित है। हवाई तुल्य ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखियों का उद्गार शांत ढंग से होता है तथा विस्फोट भी बहुत कम होता है। इसका मुख्य कारण लावा का पतला होना तथा गैस की तीव्रता से कमी का होना। इसी कारण गैस धीरे से लावा से अलग होकर भूपटल पर प्रकट होती है। निकलने वाले विखंडित पदार्थ नगण्य होते हैं। उद्गार के समय लावा के छोटे छोटे
लाल पिंड गैस के साथ ऊपर उछलते दिखाई दिए जाते हैं। जब वायु द्वारा ये लाल पिंड रोक लिए जाते हैं तो लगता है कि आकाश में लावा पिंड केस की तरह उड़ रहे हैं। हवाई द्वीपों के लोग इसे अपने अग्नि देवता पीली की केस राशियां समझते हैं। इसी तरह उद्गार खासकर हवाई द्वीप पर होते हैं। इस कारण इस प्रकार की ज्वालामुखी का नामकरण हवाई प्रकार की ज्वालामुखी किया जाता है। दूसरा है स्ट्रोम्बोली तुल्य। इस तरह के ज्वालामुखी प्रथम प्रकार की अपेक्षा कुछ अधिक तीव्रता से प्रकट होते हैं। जब गैसों के मार्ग में रुकावट होती है तो कभी कभी विस्फोट उद्गार भी होते हैं। यद्यपि लावा एक एसिड की मात्रा कम होती है, फिर भी हवाई प्रकार के ज्वालामुखी की अपेक्षा अधिक पतला हल्का नहीं होता। तरल लावा की अतिरिक्त कुछ विखंडित पदार्थ जैसे ज्वालामुखी धूल, झमक, अवस्कार तथा ज्वालामुखी बम भी उद्गार के समय निकलते हैं, जो अधिक ऊंचाई पर जाकर पुनः ज्वालामुखी क्रेटर में गिर पड़ते हैं। इस प्रकार का उद्गार भूमध्य सागर से सिसिली द्वीप के उत्तर में स्थित लीपरी द्वीप के स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी में पाया जाता है। इसी के नाम पर इस तरह के उद्गार वाले ज्वालामुखी को स्ट्रोम्बोली तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं। यद्यपि स्ट्रोम्बोली का सतत उद्भेदन होता रहता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इस प्रकार के ज्वालामुखी सतत उद्भेदन होता रहे।